और बड़ी खबर, जंग बड़ी होने वाली है। पाकिस्तान से बदला पूरा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान कैसे टीटीपी के चीफ को मारने के लिए अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, एक के बाद एक कई धमाके हुए, लेकिन यह बच गया। अब बारी थी अफगानिस्तान की। अगली तस्वीर देखिए। कुछ इस तरह से कल पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, आज पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई थी टीटीपी के चीफ को मारने के लिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ को मारने के लिए कार पर और उसके गेस्ट हाउस पर। लेकिन आज पाकिस्तान में फिदाइन अटैक हुआ और टीटीपी ने अटैक किया है। पुलिस ट्रेनिंग कैंप में फिदाइन घुसे और हमला हुआ। पाक के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में गाड़ी जाकर टकराई विस्फोटक से भरी, उसके बाद ग्रेनेड अटैक। सुनिए। कैंप में पाकिस्तानी पुलिस का ट्रेनिंग कैंप था, जिसमें आकर गाड़ी टकराई, धमाका हुआ, उसके बाद आतंकी उतरे हैं, आतंकियों ने फायरिंग शुरू की है। तरफ देखिए, अफगानिस्तान मार रहा पाकिस्तान को। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आज वो देवबंद पहुंचे थे, सबसे बड़े मदरसा, इस्लामिक मदरसा देवबंद पहुंचे, जिस वक्त आमिर मुत्तकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें शहबाज शरीफ भी देख रहे हैं। जो गर्म इस्तेकबाल है उसकी शुक्रगुजार हो। देवबंद हमारा मादर-ए-इल्मी है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में थे अफगानी फॉरेन मिनिस्टर। अब देखिए जरा हमला कहां पर हुआ है, किस जगह पर टीटीपी ने अटैक किया है पाकिस्तान के। ये आप देख रहे हैं मैप। सबसे पहले देखिए, काबुल पर अटैक किया पाकिस्तान ने, काबुल में एयर स्ट्राइक की फाइटर के जरिए। दूसरी तरफ आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हो रहा है। यहां पुलिस ट्रेनिंग कैंप था, यानी बॉर्डर के नजदीक पुलिस ट्रेनिंग कैंप था पाकिस्तान का, वहां अटैक हुआ है। अब देखिए इस हमले में कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को, कैसे हमला किया है आखिर टीटीपी ने। यह पुलिस ट्रेनिंग कैंप, यहां आई गाड़ी टकराई है और गाड़ी टकराने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। डेरा इस्माइल खान जिले में रात 8:30 बज रहे थे उस वक्त, तभी कई किलो बारूद लेकर आतंकियों ने धावा बोला। विस्फोटकों से लदा ट्रक लेकर आतंकी घुस गए, उसे पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के मेन गेट से टकरा दिया है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। पुलिस कैंपस में तबाही मच गई, चारों ओर धुआं ही धुआं। हमले के बाद कुछ वर्दीधारी आतंकी परिसर में घुस गए। आतंकियों ने पुलिस सेंटर पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान के पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। गोलीबारी के दौरान आतंकवादी हथगोले भी फेंकते रहे। करीब 5 घंटे तक पुलिस और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। पाक पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। उसके बाद पाक के मुताबिक हमले में 7 पुलिस वालों की मौत हुई है, 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि फिदाइन अटैक और फायरिंग में 5 आतंकी भी ढेर हुए। आतंकियों से आत्मघाती जैकेट, विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। अब आइए आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि आखिर लड़ाई क्या है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान का दुश्मन टीटीपी क्यों है। ये टीटीपी जो है, पहले तो ये जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान है, ये हरा हिस्सा पाकिस्तान है। वो जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं यही टीटीपी सक्रिय है, यानी बॉर्डर के इस तरफ भी और बॉर्डर के उस तरफ भी यही पश्तून समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें पश्तो भी कहते हैं। ये टीटीपी का गढ़ है, जो ब्लिंक कर रहा है वही टीटीपी का गढ़ है। आखिर इनकी दुश्मनी और लड़ाई क्या है,
ये जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है तालिबान, लेकिन अफगान से काम करता है। पाकिस्तान का तालिबान है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी की विचारधारा भी अफगान तालिबान जैसी है। ये पाक और अफगान के सरहदी इलाकों में सक्रिय है। बॉर्डर के आसपास का जनजातीय इलाका टीटीपी का गढ़ है। यहीं पर टीटीपी अपने लड़ाकों की भर्ती और ट्रेनिंग करता है। 2007 में कई उग्रवादी संगठनों को मिलाकर यह ग्रुप बना है। इसे बनाने का मकसद पाक में नागरिक सरकार को हटाना है। टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान में कट्टर इस्लामी शासन हो। पाकिस्तान से टीटीपी की दुश्मनी की वजह अमेरिका भी है, क्योंकि टीटीपी मानता है कि पाक अमेरिका का गठबंधन है। एक तरफ पाक ने पहले तालिबान को खड़ा करने में मदद की, इसे बनाने का मकसद पाक में नागरिक सरकार को हटाना है, लेकिन बाद में अमेरिका के एंटी टेरर मिशन में साथ देने लगा। पाक के इसी दोहरे रवैये को टीटीपी ने इस्लाम से धोखा माना। फिर जब नूर वली महसूद 2018 में टीटीपी का सरगना बना, उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाना तेज कर दिया। मसूद सार्वजनिक तौर पर तालिबान से निष्ठा जता चुका है। वैसे तो दोनों तालिबान एक जैसे हैं, मगर अलग देश में सक्रिय है। पाक आरोप लगाता है कि टीटीपी को तालिबान का समर्थन है, लेकिन अफगानी तालिबान खुले तौर पर इसे खारिज करता है। यूएनएससी ब्रीफिंग में पाक राजनयिक ने कहा कि 6000 लड़ाकों वाला है टीटीपी। अफगान में सक्रिय सबसे बड़ा सूचीबद्ध आतंकी संगठन है। पाकिस्तान के लिए टीटीपी सीधा और रोजाना का खतरा है। दूसरी तरफ एक तरफ अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बना हुआ है। पाकिस्तान को रोज मार रहा है, पाकिस्तान में धमाके भी कर रहा है, उनके जवानों को भी पीट रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में है, भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री से कल मिले थे। आज वो उत्तर प्रदेश के देवबंद के दौरे पर थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका काफिला अरशद मदनी से मिलने के लिए जब जा रहा था। और उसके बाद वो देवबंद पहुंचे और मुलाकात की देवबंद में अरशद मदनी से, और वहां जो दूसरे मौलाना मौजूद थे उनसे। अब देखिए जरा, विदेश मंत्री अफगानिस्तान के भारत में देवबंद क्यों गए, क्या ताल्लुक है, ये आपको बताता हूं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जब दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैकड़ों छात्र भी कैंपस में उनकी एक झलक देखने को बेताब थे। अफगानी विदेश मंत्री जैसे ही कार से निकले, उनका फूलों से इस्तकबाल किया गया। दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल कासिम नुमानी ने किया उनका स्वागत। मदनी को आमिर खान मुत्तकी ने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान से कोई आतंकी हिंदुस्तान नहीं आएगा। दोनों के बीच भारत अफगान के रिश्तों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इनमें दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर है, और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज्यादा मेहमान नवाजी किया। तालिबान और देवबंद का रिश्ता काफी पुराना और अहम है। इसकी बुनियाद सिर्फ मजहब नहीं बल्कि इस्लामी शिक्षा भी है। तभी अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी ने दारुल उलूम में मस्जिद और कैंपस का भी दौरा किया। तालिबान और दारुल उलूम के गहरे संबंध हैं। इस्लामी शिक्षा के इस विख्यात केंद्र में करीब 15 अफगानी छात्र भी पढ़ते हैं। तालिबान और देवबंद का रिश्ता काफी पुराना और अहम है। इसकी बुनियाद सिर्फ मजहब नहीं बल्कि इस्लामी शिक्षा भी है। तभी तो अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी ने दारुल उलूम में मस्जिद और कैंपस का दौरा किया। तालिबान और दारुल उलूम के गहरे संबंध हैं। इस्लामी शिक्षा के इस विख्यात केंद्र में करीब 15 अफगानी छात्र भी पढ़ते हैं।